नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बिहार की उच्च शिक्षा संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ लेकर के आए हैं। खासकर जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के एप्लीकेंट हैं, वो इससे सीधे फलाफल आच्छादित होंगे इस वीडियोज़ के माध्यम से। वो किस प्रकार से आपके लिए महत्वपूर्ण है, इस वीडियो पे आखिर तक बने रहें। इस वीडियो की शुरुआत मैं करूँ उससे पहले 2 लाइनें मैं कहना चाहूँगा। वो ये हैं कि हमसे मैं पर आते ही अभिमान शुरू हो जाते हैं और मैं से हम पर जाते ही अभियान शुरू हो जाते हैं। देखिए, ये जो 2 लाइनें मैंने इसलिए कहा है क्योंकि हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल की तरफ से एक अभियान शुरू किया गया था और वो अभियान इतना ज़्यादा एग्रेसिवली उसको शुरू किया गया और इतना इम्पैक्टफुल रहा कि आखिरकार वो अभियान कहीं न कहीं हम ये कहेंगे कि आंशिक रूप से अपनी सफलता को परिणत कर चुका है। वो क्या है देखिए बिहार उच्च शिक्षा संबंधी जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी चल रही थी, इसमें आयोग द्वारा बहुत ही गोपनीय तरीके से अभ्यर्थी का चयन नहीं किया जा रहा है, इसके लिए कारण नहीं बता रहा था। अगर उनका रिसर्च पेपर में नंबर काटा गया, क्यों काटा गया, ये स्पष्ट ज़ाहिर नहीं कर रहा था। आरटीआई दीजिए, तो आरटीआई का जवाब कब दिया जा रहा था? जॉइनिंग के बाद, यानी कि अभ्यर्थी जिस उस विषय की जॉइनिंग जब तक हो नहीं जाती, तब तक ये आरटीआई का जवाब नहीं दे रहे थे। और इसलिए मजबूरन अभ्यर्थियों के संघ की तरफ से या कई हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल की मुहिम के बाद से एक कोर्ट केस करने का निर्णय लिया गया। वो कोर्ट केस क्या था कि आप एपीआई जारी करिए समस्त अभ्यर्थियों का, क्योंकि एपीआई तो जारी नहीं कर रहे थे और वही असली मुद्दा था, वही सभी दुविधाओं का कारण था। चयनित अभ्यर्थी और गैर चयनित अभ्यर्थी दोनों को नहीं पता होता था कि उनका वास्तव में स्कोर क्या बन रहा है। इसलिए अभ्यर्थियों ने यह निर्णय लिया, हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल उसका नेतृत्व किया और यह निर्णय लिया गया कि नहीं, एक कोर्ट केस किया जाएगा माननीय न्यायालय हाई कोर्ट में। चूँकि स्कोर तो जारी करना चाहिए, ऐसा बीपीएससी भी करता था। बीपीएससी द्वारा 2020 में एक नियुक्ति निकली थी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में, जिसमें कि सभी साइंस के सब्जेक्ट थे, मैथ थे, फिजिक्स थे, वगैरह-वगैरह। उसमें भी एपीआई जारी किया जाता था और इसी नियमावली के अंतर्गत अतिथि शिक्षकों की बहाली हुई है। प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा सबका समस्त रूप से एपीआई जारी किया गया है। तो भला आपको एपीआई जारी करने में क्या समस्या थी? लेकिन अभी सॉल्यूशन ये निकल गया है कि आयोग सबसे पहली बात तो जो आरटीआई नहीं दे रहे थे, उनका कहना था कि आरटीआई हम कब देंगे? आरटीआई तब देंगे जब जॉइनिंग हो जाएगी, काउंसलिंग हो जाएगी। लेकिन अब समस्त रूप से ये सभी अभ्यर्थियों का आरटीआई दे रहे हैं। और सूत्रों के हवाले से एक स्टेप और आगे की खबर निकल के आई है कि सभी अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड उनके ईमेल आईडी पर प्रोवाइड कराया जाएगा। उनके ईमेल आईडी पर सभी अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड प्रोवाइड कराया जाएगा। यह सब कहीं न कहीं आप सबों के प्रयास से हुई है। मैं अकेला नहीं था जो कि मेरी वजह से यह सब हुआ है। मेरी अकेले क्या बिसात आपके बिना। तो ये जो मैं से हम आपने इस चैनल को बना दिया हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को, इसकी वजह से यह देखने को मिला है। और पूर्व में भी ऐसा देखने को मिला है। उसका क्या ज्वलंत उदाहरण है, अभी आपको जो आरटीआई आया है उससे पता चलेगा। चलिए आरटीआई क्या है उसकी ओर हम चलते हैं आयोग की तरफ से, और ये कुछ बहुत सारी चीज़ों को उद्घाटित भी कर रहा है। ये देखिए आरटीआई आप देख पा रहे हैं 9/7/2024, यानी बस इसी 9 जुलाई को आया है, 1-2-3 दिन पहले। इसमें देखिए क्या है कि ये देखिए सूचना पदाधिकारी अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदन के संदर्भ में वांछित सूचना प्रेषण। आवेदन की आईडी संख्या 778-18 है, दिनांक 4/6/2024, यानी इन्होंने 4/6/2024 को आवेदन किया था। आप देख पा रहे हैं 4 जून को। चलिए, इसमें क्या है देखिए, वहाँ से उपयुक्त विषयक प्रासंगाधीन आपकी सूचना आवेदन दिनांक 31/5/2024 के संदर्भ में मांगी गई वांछित सूचना निम्नवत है। अच्छा, इनकी जो दिनांक है 31/5 को ही इनके द्वारा सूचना मांगी गई थी। ओके, आप देख पा रहे हैं 31/5 को सूचना मांगी गई थी, लेकिन ये सूचना देने में कितना देर वक्त लगा और इन्होंने तो निर्णय ले लिया था कि हम नहीं ही देंगे। वो तो हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे आप सभी मुहिम से जुड़े और इस तरह से एग्रेसिवली सभी चीज़ें हुई। और अभी भी यह सूत्रों के हवाले से खबर है कि सबका एपीआई स्कोर ईमेल आईडी वगैरह पर भेजेंगे, लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता। इसलिए सोमवार को इस संदर्भ में केस भी फाइल होने जा रहा है, क्योंकि आयोग का कोई ठिकाना नहीं। हाँ, जारी कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक नहीं जारी करते तब तक तो ये दुविधा की स्थिति बनी रहेगी। इसलिए सोमवार को केस फाइल इसके संदर्भ में होने जा रहा है, आप सभी के सहयोग से।
देखिए आगे इसमें क्या कहा जा रहा है कि आपको कुल अकादमिक अंक 66, शोध पत्र के अंक 10, शिक्षण अनुभव के अंक 0। क्यों? कुल सचिव का प्रति हस्ताक्षरित नहीं रहने के कारण, मतलब इन्होंने रजिस्ट्रार का सिग्नेचर करके नहीं दिया था एक्सपीरियंस, इस वजह से इनके एक्सपीरियंस नहीं काउंट किए गए। और साक्षात्कार में कुल कितने अंक आए हैं इनको? देखिए 12 अंक आए हैं। मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत अनारक्षित कोटि में चयनित महिला अभ्यर्थियों की न्यूनतम अंक क्या थी? 89। मतलब मनोविज्ञान विषय में जो ओपन कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी थी, उसमें न्यूनतम जो सिलेक्शन का पॉइंट रहा है वो 89 रहा है। ठीक है, 89 स्कोर पे न्यूनतम चयन हुआ है। दूसरा इनका देखिए कितना स्कोर बनता था, आप अगर सभी जोड़ते हैं 66 इनका एकेडमिक हो गया, 10 नंबर शोध पत्र का जोड़ेंगे तो यानी 76 हो गया, और 12 नंबर इंटरव्यू का आप जोड़ लेंगे तो ये पहुंचती हैं 88 पर। और चयन का देखिए स्कोर कितना रहा? 89। तो दुर्भाग्य रहा इनके संग कि एक अंक से ये चूक गई हैं चयन से। ये जो भी अभ्यर्थी हैं ये एक अंक से चूक गई, इनकी निजता कहना न हो इसलिए इनके नाम को यहाँ पे हाइड कर दिया गया है। तो आप देख पा रहे हैं इससे क्या क्या जाहिर होता है। चलिए एक और आरटीआई की ओर चलते हैं, इसके बाद इसके क्या इसका हम मायने निकाल सकते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए ये भी दूसरा 9/7/2024 सबको एक ही दिन भेजा गया है लगभग। ये जो हायर एजुकेशन वॉच चैनल की मुहिम चला गई, तो ये आखिरकार विथड्रॉ कर लें कि नहीं नहीं चलो भेज दो, क्योंकि अभ्यर्थी अब उग्र हो रहे हैं और अब आंदोलित हो गए हैं और नेतृत्व उनको मिल रहा है और नेतृत्व किया जा रहा है। देखिए इनके विषय में खैर क्या कहना है कि उपयुक्त प्रासंगाधीन आपके सूचना आवेदन 5/6/2024 के संदर्भ में मांगी गई वांछित सूचना निम्नवत है। आपको कुल अकादमिक अंक 66, इनका भी देखिए 66, शोध पत्र के 10 अंक। देखिए एक चीज मैं शुरू से कह रहा था कि ये तो मुझे मालूम था कि हिंदी विषय में बहुत सारे अभ्यर्थियों के रिसर्च पेपर के अंक काटे गए थे। हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल ने मुखर होकर के इसकी आवाज़ उठाई थी कि आपने रिसर्च पेपर में नंबर किस आधार पर काटे हैं। और माननीय न्यायालय के द्वारा भी, संजीव प्रकाश शर्मा सर के द्वारा भी इस चीज़ को पूछा गया था कि जब आप एडवर्टीजमेंट में ऐसा नहीं कह रखे हैं कि हम नंबर काटेंगे या फिर एक्सपर्ट वगैरह काटेंगे, आप तो कह रहे हैं कि पीयर रिव्यूड जर्नल होना चाहिए, यूजीसी केयर लिस्टेड होना चाहिए, अगर वो दोनों में है तो हम बेकर मानेंगे, तो आप फिर किस आधार पर नंबर काट रहे हैं? तो देखिए फाइनली ये सब आर्ग्यूमेंट होने के बाद एक चीज़ तो अच्छी चीज़ निकल के आ रही है कि देखिए रिसर्च पेपर ये सभी मान रहे हैं। 2 अभ्यर्थियों का मैंने आरटीआई दिखाया, देखिए इनके भी शोध पत्र सभी माने गए। और ऐसा नहीं है कि ये सब केयर लिस्टेड थे, ये सब पीयर रिव्यूड भी थे। इनमें से बहुत सारे जर्नल पीयर रिव्यूड भी थे। और मज़ेदार बात तो आपको हम ये बता रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे भी जर्नल मान लिए गए हैं जिसका कोई आईएसएसएन नंबर नहीं था और आईएसबीएन नंबर भी नहीं था। मतलब ना आईएसएसएन नंबर ना आईएसबीएन नंबर, यूनिवर्सिटी द्वारा एक जर्नल निकला, उसमें रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ और उसको भी स्वीकार कर लिया गया। तो मतलब रिसर्च पेपर को लेकर के तो ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गए हैं, लगभग सबका स्वीकार कर लिया जा रहा है, बशर्ते कि आपके सभी जर्नल अच्छे से लगे हुए हों। चलिए, तो इसमें आप देख रहे हैं शोध पत्र के 10 अंक, अकादमिक अवार्ड के इनको 0 अंक दिए गए हैं। ठीक है, अवार्ड के देखिए कोई अंक नहीं दिए जा रहे हैं, आप पहले स्पष्ट खोल लें। बहुत सारे लोग अपना सेल्फ कैलकुलेशन करें बहुत हाईली बढ़ा चढ़ा के, रीजन कि आप अकादमी अवार्ड को काउंट करें, जबकि अकार्ड अवार्ड को यहाँ काउंट नहीं किया जा रहा है। देखिए शिक्षण अनुभव में इनको 4.96 दिया गया और साक्षात्कार में 6 अंक दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए इस अभ्यर्थी का बहुत महत्वपूर्ण चीज समझने वाला है कि ये जो अभ्यर्थी हैं पर्सनली मैं इन्हें जानता हूँ। शिक्षण अनुभव में इनको 4.96 इसलिए दिए गए हैं, जबकि इनका टोटल 10 अंक मिलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पहले का टीचिंग एक्सपीरियंस लगा रखे हैं, ये जो भी अभ्यर्थी हैं। लेकिन इनके संग हुआ क्या है कि इनको उस एक्सपीरियंस के आधार पे मात्र उतना ही अंक दिया गया है जब से पीएचडी पूरी होती है। यानी कि जो टीचिंग एक्सपीरियंस इन्होंने लगा रखा है उसी ड्यूरेशन की इनकी शोध पीएचडी भी है। लेकिन जब इनकी पीएचडी जब समाप्त हो जाती है तब के बाद वाले एक्सपीरियंस को इन्होंने काउंट किया है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? अभ्यर्थी के द्वारा जो एक्सपीरियंस दिया गया उसी समय इनकी पीएचडी भी थी, लेकिन पीएचडी के बाद की जो अवधि बचती है उसको इन्होंने शिक्षण अनुभव में माना। और पीएचडी तक और पीएचडी से पूर्व वाले जो अनुभव है उसको इन्होंने नहीं माना। तो इस आधार पर इनको 4.96 ही नंबर आवंटित किया गया। अगर इनको 10 अंक दिया गया रहता तो इनको पूरे के पूरे अंक प्राप्त होते हैं। अगला देखिए क्या कहा गया है कि सूचना संख्या 4 में मांगी गई सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 2 के अधिनियम 11 में उपबंधित प्रावधानों के अनुसार आपके द्वारा जिन व्यक्ति या व्यक्तियों से संबंधित सूचना की मांग की गई है उनसे संबंधित सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने के लिए संबंधित व्यक्तियों से अनुमति आवश्यक है, अतः सूचना उपलब्ध कराना संभव नहीं है।
देखिए, इन्होंने किसी निजी अभ्यर्थी का भी हो सकता है आरटीआई वगैरह माँगा हो, तो वो चीज़ ये कह के नहीं दिया गया है कि उस अभ्यर्थी की बिना सूचना या बिना उससे सहमति लिए आपको इस तरह से प्रदान नहीं की जा सकती। एक चीज़ और यहाँ देखने को मिला है कि पहले अभ्यर्थियों का एक पूरा डेटा, जैसे हिंदी वगैरह में जो आरटीआई के बाद रिस्पॉन्स मिलता था, वो पूरा एक डेटा शीट मिलता था जिसमें समस्त अभ्यर्थियों की सूचना रहती थी। तो अब ये समस्त अभ्यर्थियों की जो सूचना है वो देना बंद कर दिए हैं। अब ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल सूचना दे रहे हैं। खैर एनीवे, हायर एजुकेशन बोर्ड की चैनल की तरफ से जो मुहिम चल रही है उसके माध्यम से एपीआई इसको रिवील करने के लिए केस तो किया ही जा रहा है। अगर ये समस्त अभ्यर्थियों को अपना-अपना स्कोर दे देते हैं तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं देते हैं तो फिर इसीलिए तो केस किया जा रहा है कि आप समस्त अभ्यर्थियों का एपीआई इसको जारी करिए। तो फिलहाल में देखिए इस एपीआई से ये जो आरटीआई है उससे आपको 2 चीज़ें समझने को मिल रही हैं। एक, तो आपके जो शोध पत्र के अंक काटे जा रहे थे, तो वो अब काटना बंद हो गया है। जो अनियमित ढंग से जिसका इच्छा हो इसको काट दिया, वो अब बंद हो चुका है। दूसरा, आपको जो शिक्षण अनुभव को लेकर के जो जिनको ये दुविधा थी कि नहीं काउंटर साइन नहीं होगा तो भी मान लिया जाएगा, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये जो इंस्टीट्यूट के संबंधित में जो कमिटी द्वारा ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि the committee therefore resolved recommended that the academic marks for the teaching and postdoctoral experience shall be awarded as per the provision of the state, provided that the experience certificate postdoctoral experience is countersigned by the registrar of the university। मतलब कि ये जो थ्री कमिटी थी जिसमें कि प्रोफेसर एन के झा सर, प्रोफेसर ये आपको नंदजी कुमार सर, प्रोफेसर रास बिहारी सर थे। तो इन तीनों लोग की जो कमिटी द्वारा जो निर्णय लिया गया कि नहीं एक्सपीरियंस पे काउंटर साइन अनिवार्य होगा रजिस्ट्रार का, वो चीज़ें अभी भी अस्थायी रूप से बनी हुई हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, कई अभ्यर्थियों को ऐसा भी लग रहा है कि ये तो चीज़ें बाद में लाई गई काउंटर साइन वाली, पहले तो ऐसी थी नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप विज्ञापन में जाकर के डिटेल में देखेंगे तो वहाँ पे काउंटर साइन संबंधित पहले ही कहा गया है, ठीक है? देखिए, हम विज्ञापन आपकी सुविधा के लिए खोल लिए हैं और इस विज्ञापन में स्पष्ट रूप से प्रति हस्ताक्षरित रजिस्ट्रार के द्वारा करके आना है, ये स्पष्ट रूप से पहले ही कहा गया है, ना कि ये बाद में कहा गया है। यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिख रहा है कि शिक्षण पोस्ट डॉक्टरल अनुभव की अवधि 1 वर्ष से कम होने की स्थिति में अंक समानुपातिक रूप से घटाए जाएँगे। इसका लाभ संबंधित विश्वविद्यालयों के कुल सचिव द्वारा प्रति हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र के आधार पर मिलेगा। ये विज्ञापन में ही कहा गया है, ना कि बाद में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बना और बाद में किसी थ्री कमिटी के निर्णय के आधार पर ये सब किया जा रहा है। तो एक चीज़ आप स्पष्ट हो लें। दूसरी बात, एक चीज़ और मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है, तो वो सीधे कोर्ट केस की ओर रुख कर ले रहे हैं। तो आपसे यही कहेंगे, आप ज़रा सोच समझ के आप अपनी अच्छे से आश्वस्त हो लें, तभी कोर्ट केस की ओर रुख करें। ऐसे में बेवजह में आप कोर्ट में जाएँगे और अपने आर्थिक नुकसान या फिर जो खर्च करेंगे, वो उसका बेकार में आपको भुगतान करना पड़ेगा। है ना? तो सोच समझ के ही आप निर्णय लें इन सब चीज़ों को। बाकी तो मुझे लग रहा है कि आपके समक्ष सभी चीज़ें मैंने रिवील कर दिया है, जो-जो प्रमुख चीज़ें बताने वाली थी। चलिए फिलहाल आप हायर एजुकेशन व अच्छा, एक चीज़ और आप देख लें कि बहुत सारे को ये लग रहा है कि अच्छा ये तो जॉइनिंग हो जाएगी, इसके बाद क्या होगा? तो देखिए इसीलिए नोट में यहाँ पे लिख दिया गया है कि वर्णित विषयवार विश्वविद्यालय एवं आरक्षण कोटि संवर्ग में रिक्त पदों की संख्या अधियाची विभाग के संशोधन प्राप्त होने पर घट-बढ़ सकती हैं। मतलब कि अगर कोई बाद में संशोधन वगैरह होता है तो घट-बढ़ सकते हैं। इसलिए जिन लोगों को ये लग रहा है कि बाद में ये रिवाइज़ रोस्टर करके ऐसे कैसे कर दिए, तो ये तो नोट में विज्ञापन में ही लिख रखे थे कि बाद में ऐसा कुछ होगा, अधियाची विभाग द्वारा संशोधन प्राप्त होने पे सीटें घट-बढ़ सकती हैं। तो इस आधार पे इन्होंने घटाया-बढ़ाया है और वो तो कोर्ट का निर्णय था जिस वजह से घटी-बढ़ी हैं। दूसरी बात, एक चीज़ और, देखिए एक चीज़ तो अच्छी चीज़ ये रही कि हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे अब तक 2-3 मुहिम चलाए गए। एक रिसर्च पेपर को लेकर के, उसपे भी लगभग जीत देखने को मिल रही है, रिसर्च पेपर अब सबके काउंट हो रहे हैं। दूसरा मुहिम ये चलाया गया था कि रोस्टर रिवाइज़ होने के बाद यूनिवर्सिटी प्रेफ़रेंस भी दोबारा मिलना चाहिए। यूनिवर्सिटी प्रेफ़रेंस का भी मौका दोबारा देखिए अब सभी अभ्यर्थियों को मिल रहा है, जिनके इंटरव्यू हो रहे हैं, उनके इंटरव्यू कॉल लेटर पे ये लिखा रहता है कि आप यूनिवर्सिटी प्रेफ़रेंस को अपने-अपने अनुसार अरेंज करके ले आइए। और तीसरा जो था कि आरटीआई आप दीजिए समय से, जॉइनिंग से पहले दीजिए और सभी अभ्यर्थियों का स्कोर रिवील करिए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सभी अभ्यर्थियों की स्कोर भी ये जल्द ही ईमेल आईडी पर सबको प्रोवाइड करेंगे। तो आप अपने ईमेल को चेक करते रहें। वैसे इनका कोई ठिकाना नहीं, हो सकता है बाद में विथड्रॉ कर लें, इसलिए माननीय न्यायालय में भी कोर्ट फाइल सोमवार को होने जा रहे हैं। आप हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को आखिर तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और
आपके अग्रिम भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ, जिनका चयन हो चुका है उन्हें भी और जिनका चयन नहीं हुआ है, साक्षात्कार देने वाले हैं, उनके लिए भी। आप डायरेक्ट हायर एजुकेशन संबंधित जो भी सूचनाएँ चाहते हैं, उन सूचनाओं के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में उस ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में भी उस ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। बाकी अगर कोई ऐसी घटनाएँ होती हैं, तो आपको यहाँ पे ज़रूर देखने को मिलेंगी। सूचनाएँ देखना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएँ। चलिए, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक किया करें, इससे मेरा मोटिवेशन लेवल बनता है और अगर कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि आपसे इतर होती हैं, आपके अधिकारों के हनन होती हैं किसी भी प्रकार से, उसके लिए चैनल ज़रूर आपकी आवाज़ उठाएगा। और एक चीज़ और आपसे निवेदन है, बहुत सारे लोगों को कहीं न कहीं से मेरा नंबर प्राप्त हो चुका है पर्सनली। आपसे निवेदन है, प्लीज़ आप मुझे कॉल ना किया करें डायरेक्टली। मेरा जीना आप लोगों की वजह से कहीं न कहीं बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बहुत सारे कॉल, दिन भर कॉल आते रहते हैं। ये भला कैसे संभव है किसी एक सामान्य इंसान के लिए सबके कॉल अटेंड कर पाना? इसलिए प्लीज़ आप कॉल ना किया करें। बहुत सीरियसली हो, बहुत ऐसा अर्जेंटली हो, तब आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल का जो जीमेल आईडी है, उस पे ईमेल कर सकते हैं। जीमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जीमेल कर सकते हैं। बाकी कोई भी उच्च शिक्षा संबंधित कोई भी ऐसे रिलेटेड रिसर्च पेपर हो या फिर अन्य भी चीज़ें आपको चुनौतीपूर्ण हो रही हों, आप डायरेक्ट मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चैनल पे बने रहें आखिर तक, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।